अभी हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के बक्सर से भाजपा सांसद अश्विनी चौबे जी हैं। बाबा, इलेक्शन कमीशन का दिनांक घोषित हो गया, 23 मई को पता चल जाएगा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या कहेंगे? भाई 23 मई को इस देश के लोकतंत्र के जो पुजारी है वो लोकतंत्र की पूजा करेंगे और 23 मई को जो मतदान होगा, मतदान के बाद जो मतगणना होगा, भारत के 90 करोड़ लोग मतदान में भाग लेने जा रहे हैं। पहली बार 18 करोड़ जो ऐसे नए मतदाता होंगे, ऐसे लोग भाग लेने जा रहे हैं। मैं उन सभी मतदाताओं के प्रति बधाई देता हूं कि आइए लोकतंत्र के इस मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए आप एक योग्य मतदाता हैं, भारी मतदान करें और अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार। देश की जनता की ये इच्छा है। आइए राष्ट्रभक्ति के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए हम सभी आगे बढ़ कर के हौसला को बुलंद करते हुए, सेनाओं का सम्मान करते हुए इस देश को विकसित भारत बनाएं। उसके लिए भारी मतदान करें, भारी मतदान करें। यही मतदाताओं से आज के इस शुभ अवसर पर मैं इस घोषणा के बाद, चुनाव आयोग के द्वारा घोषणा के बाद, मैं उस घोषणा का स्वागत करते हुए और मतदाताओं को बधाई देता हूं। सर, पिछले दिनों आपके संसदीय क्षेत्र बक्सर में थर्मल प्लांट बनाने की स्वीकृति मिली है। आपके संसदीय क्षेत्र है बक्सर, क्या कहेंगे? इससे सुखद क्या हो सकता है? मैं 5 साल से लगा रहा और हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बक्सर और चौसा की जनता को, न केवल ये बक्सर के लिए, न ये संपूर्ण बिहार वासियों के लिए और देश के लिए भी एक विकसित भारत बनाने के लिए ऊर्जा का जो प्रयोग हो रहा है, और ऊर्जा अब हमारे लिए आवश्यक भी है और हम इस ऊर्जा को बाहर भी खपत करेंगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकता है? इससे व्यवसाय बढ़ेगा, इससे हमारी समृद्धि होगी। हमारे बक्सर के राज्य का वहाँ पर 20,000 से भी ज़्यादा रोजगार के ये होंगे और लाखों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उस में सम्मिलित होंगे। तो एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। बिजली भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, उद्योग भी बढ़ेंगे और सब लोग खुशहाली भी मनाएंगे। अंधेरे में अब कोई किताब भी नहीं पढ़ेगा और किसान को अपनी खेती करने के लिए पर्याप्त बिजली भी मिलेगा। इससे बड़ी खुशहाली हो सकता है? मैंने 5 साल से प्रयास किया और यह वरदान निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। सर, 2019 की लोकसभा चुनाव में आप पर सस्पेंस बरकरार है कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? भाई, मुझ पर सस्पेंस है कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे। अरे ये तो पार्टी फैसला करती है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैं बक्सर का सांसद हूँ। बक्सर के लिए हमने समर्पित भाव से एक सेवक बनकर के काम किया है और ऐसे कोई मुद्दे नहीं हैं जो चुनाव के दौरान मैंने कहा था, उसको हमारी सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से हमने सारे मुद्दे को धरातल पर उतारने का काम किया है। इसलिए मुझे चुनाव अगर लड़ना है तो निश्चित रूप से बक्सर की जनता ने विश्वास किया है, बहुत ज़्यादा अगाध विश्वास है, बक्सर से चुनाव लड़ूंगा। सर, बिहार महागठबंधन में लालू यादव को अधिकृत किया गया है सीट बंटवारे को लेकर। अब ये बात कहे कि अधिकृत क्या, अभी चुनाव का क्या फैसला है? आपराधिक जो भी आपराधिक छवि के लोग होंगे, उम्मीदवार बनेंगे या उनके पार्टी के उम्मीदवार होंगे, ऐसे लोग तो उनको 3 बार विज्ञापन निकाल करके, कम से कम 3 बार जनता को बताना होगा। अब देखिए, उम्मीदवार अगर अपराधी हो, लेकिन उम्मीदवार का चयन करने वाला अगर अपराधी हो, अपराधियों में लिप्त हो, भ्रष्टाचारियों में लिप्त हो, सजा याफ्ता हो, अभी जेल में सजा काट रहा हो, तो ये तो और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि केवल उम्मीदवार के लिए नहीं, पार्टी के लिए, कि अगर पार्टी का वो नेता जेल से उम्मीदवार का चयन करेगा, पार्टी का वो नेता जेल से मोहर लगाएगा, पार्टी का वो नेता जो भ्रष्टाचार में और आपराधिक गतिविधियों में
जिनको सज़ा देने का काम किया है, चुनाव आयोग ने जिन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया था, क्या वो फैसला उचित होगा? उम्मीदवार का चयन उचित होगा? सवाल जनता पर है, जनता इसकी फैसला करेगी और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कोई हक नहीं है। और अगर जो अपने दल का विषय है, उनका दल का विषय है, आगे हम देखेंगे। अब की बार मोदी सरकार होगा, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए चिंता मत करिए, 40 के 40 सीटों पर बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे, छक्का छुड़ाएंगे और ऐसे सभी लोगों के दांत खट्टे होंगे। हम 40 सीट पर पराक्रम रूप से विजय प्राप्त करने की शुभकामना और जनता से आशीर्वाद लेंगे। ये थे हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज.in के लिए।